मारो सालों को। ये जो वीडियो में दिख रहा है आप लोगों को कि किस तरह आम जनता को पुलिस मार रही है। ये वीडियो है पटना बिहार की। ये खबर बिहार की है जहाँ पर एक छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे थे उसके साथ रेप हो जाता है। लेकिन वहाँ की पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि उसके गार्जियन को ये बोल के केस क्लोज करने वाले थे कि आपकी बेटी ज़्यादा दवा मेडिकल लेती थी, इसी कारण उसकी ये हालत हो गई है। उसकी इलाज अलग अलग हॉस्पिटलों में चलती थी, जहाँ पे वो 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक दूसरे अस्पतालों में थी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके उसके पिताजी को मालूम था कि इतनी जल्दी मेरी बेटी हार नहीं मानने वाली थी, लेकिन उसे पता था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने ये बोल के केस क्लोज करने वाला था कि ये सुसाइड केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसके शरीर पे बहुत सारे खरोच के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन पटना की पुलिस इतनी हड़बड़ी में क्यों थी कि ये केस क्लोज करने वाले थे पहले ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार भी नहीं की पटना पुलिस और बोल दी कि वो सुसाइड केस है। आखिर इतनी जल्दी में पुलिस क्यों थी? आखिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार क्यों नहीं किए? उसकी 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक उसकी इलाज चला। 10 जनवरी को उसकी डेथ इशू कर दिया गया। लेकिन पटना पुलिस इतनी हड़बड़ी में क्यों थी? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ही नहीं उससे पहले ही बता दिया कि सुसाइड केस है। आखिर क्यों? वो एक जहानाबाद की छात्र थी जो कि बहुत सामान्य परिवार से आती थी। जब वहाँ की लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, जहानाबाद के लोगों ने कारगिल चौक पे प्रोटेस्ट शुरू किया, तो पुलिस वालों ने इतनी लाठीचार्ज कर रहे थे जैसे कि कोई कोई किसी को पीट रहा हो। इस तरह का व्यवहार करना क्या सही है? प्रोटेस्ट करने वालों की क्या गलती थी? उन लोग तो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा था, फिर भी इस तरह पीटना या फिर मारपीट करना या फिर गलत शब्दों का प्रयोग करना। पहले भी इसी तरह एक बनारस में नीट छात्र की रेप की जाती है उसके रूम में, उसके बाद भी इस पे कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ था इस पे। कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार काम कर रही है, लेकिन एक दिन में जब लॉकडाउन लग सकता है, एक दिन में जब नोटबंदी बंद हो सकती है, तो फिर एक दिन में रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं मिल सकता है? अभी तक पटना पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। अभी तक पटना पुलिस ने ये पता नहीं कर पाई है कि अभी तक रेप उसकी क्या किसने। आखिर रेपिस्ट को कब तक फांसी नहीं मिलेगा? अधिकांश रेपिस्ट बाहर में घूम रहा है, कुछ रेपिस्ट अंदर में है, लेकिन आखिर कब तक ऐसी चलती रहेगी? हर जगह हर दिन कहीं न कहीं रेप हो जाना, किसी का मर्डर हो जाना, कब तक चलेगा भारत में इस तरह का? जहानाबाद के छोटे से ज़िले से, छोटे से गांव से जब कोई लड़की बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, तो वो अपने साथ पूरे सपने लेकर आती है, लेकिन वो सिर्फ अकेले नहीं आती, क्योंकि वो अपने आस पड़ोस के सारे बच्चों के सपने लेकर आती है, ताकि वो पढ़ सके। वो कहीं यदि पढ़ लेते हैं तो फिर वो अपने आस पड़ोस के सारे बच्चों के सपने लेकर आती है, ताकि वो पढ़ सके। वो कहीं यदि पढ़ लेते हैं तो फिर वो अपने आसपास के तमाम बच्चियों के सपने साथ लेकर आती है, ताकि ये बच्ची यदि सफल हो गई तो पड़ोस के माँ बाप भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देंगे। क्योंकि लड़कों का संघर्ष घर के बाहर शुरू होता है और लड़कियों के घर के अंदर। क्योंकि लड़कियों का संघर्ष घर के अंदर होता है, क्योंकि उसे घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलना पड़ता है। सोचिए इस तरह का केस अगर अगर कोई देखेंगे तो क्या अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे? ना जाने कितने लड़कियां अपने घर से इसलिए निकलती है बाहर, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लेकिन इस तरह का केस ही सामने आ जाती है, ताकि अगले आदमी उसे डर लगने लगता है कि अगला आदमी हम ना हो। आखिर गवर्नमेंट कब तक इस तरह का केस देखती रहेगी या सुनती रहेगी? कब कब इस पे एक्शन लेगी सरकार? हर दिन भारत में एक रेप की केस सुनने के मिलता है, लेकिन बहुत सारी केस दब जाती है, बहुत सारी केस सबके सामने आ जाती है बाहर। लेकिन अधिकांश केस ही दब जाती है, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स उसे दबाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसे दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी केस इतनी ज़्यादा दब जाती है ताकि वो पब्लिक के सामने
कभी आती ही नहीं। ये केस 6 जनवरी की है, लेकिन 16 जनवरी को वहाँ की जो पटना के एसएसपी है कार्तिक शर्मा, वो आके 16 जनवरी यानी 10 दिन के बाद क्या बयान देते वो देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की को नकारा नहीं गया है और हम लोग अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सत्य मानते हुए इस कांड को मानते हुए कि इसमें सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इस पर आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति जो हॉस्टल के जो लैंड ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें हम लोग जो दायरा है उसको बढ़ाते हुए अब विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम भी उस दिन घटनास्थल पर गई थी, उनके द्वारा भी कई साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और उसका एनालिसिस होना बाकी है अभी। इसके अतिरिक्त जो पीड़िता हैं वो जहाँ जहाँ गई थी, जिन जिन लोगों के संपर्क में आई थी, उन लोगों से भी हम लोग उन लोगों की जांच कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें है कि 26 से लेकर 5 तक ये अपने घर पे थी। 5 को जब ये यहाँ आई हैं हॉस्टल में और उसके बाद ये 6 को स्थिति में पाई गई हैं। इसमें जो उनका फ़ोन हम लोग को मिला है, इस फ़ोन को हम लोग फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं ताकि इससे पाया जा सके कि इस फ़ोन में कहीं कोई फ़ोटो डिलीट तो नहीं किया गया है, कोई जो साक्ष्य उससे छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। इन सब पे कार्रवाई करते हुए जो आगे अनुसंधान आएगा वापस अवगत कराया जाएगा। 10 दिन इस गैप में बहुत सारे सबूतों मिटा सकते हैं। 10 दिन बहुत ज़्यादा दिन मायने रखते, तुरंत ही इस पे एक्शन लिए रहते। वहाँ की पुलिस प्रशासन जो भी है वहाँ की तुरंत एक्शन लेने के कारण वहाँ के केस अभी बहुत आगे आगे सॉल्व हो गया रहता, लेकिन नहीं है। 10 दिन तक ये केस चलते रहा कि उसका पोस्टमार्टम हुआ या नहीं, वो देखता रहा कि उसका पहले रेप हुआ या नहीं, पहले ये जांच हुआ। इतना भारत की बच्ची, कोई भी बच्ची रहे, कहीं की भी रहे, वो पहले जब बच्ची की केस आती है भारत सरकार के पास, तो भारत सरकार को बच्ची के केस पे बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था इस पे यार। इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा लेट होने के कारण बहुत सारी केस मिटा दी गई होगी। बहुत सारे केस मिटाने में थोड़ी ना टाइम लगता है, बहुत जल्दी ही बहुत लेट हो गया इस पे। आखिर एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में लॉकडाउन लग सकती है, लेकिन एक दिन में रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं मिल सकती है? अपने देश के पॉलिटिशियन पर 151 पॉलिटिशियन पर रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे बिल पास नहीं हो रही पार्लियामेंट में। यानी रेप केस की बिल पास जाती तो फिर 151 पॉलिटिशियन कोई ना बचते, सब की सब फांसी पे लटकते। लेकिन इस पे हम आम जनता नुकसान पे है, क्योंकि आम जनता ही ये इस पे बहुत ज़्यादा बीच में फंस रही है, क्योंकि हम ना आम जनता के पास ना पावर है ना पैसा है। इसी कारण वो अभी बहुत ज़्यादा ही फंस रही है हर चीज़ में। हर जगह पे देखिए, कहीं भी किसी का भी रेप हो जा रहा है, 5 साल की बच्ची का, कहीं पे कोई नीट स्टूडेंट की, या तो फिर कोई अपने पढ़ाई के लिए बाहर निकली हुई हो, कोई भी छात्र कहीं भी हो, या तो फिर कोई दलित, या फिर कोई ST SC, किसी का भी कहीं भी रेप हो जा रहा है अभी। इस पे भारत सरकार की बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत में रेप केस बढ़ती जा रही है। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि इतनी सच नहीं बोलनी थी, क्योंकि इस सच बोलने से देश की बदनामी होएगी। तो क्या आप लोग जो देख रहे हैं उससे देश की बदनामी नहीं हो रही है? आप आंखें खोलकर सब कुछ देखते हुए पर भी आप लोग कोई भी कुछ नहीं बोले।